हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। तो दोस्तों कैसे हैं आपके हालचाल। आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ, क्योंकि दोस्तों ना कल रात को हमारे यहाँ शानदार सी बारिश हुई है और बढ़िया मौसम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि फिर से फरवरी मार्च का हमारे यहाँ मौसम हो गया हो, इतना सुंदर सुहाना लग रहा है जी। और बिल्कुल देखिए सामने देखिए तो पहाड़ियाँ, यानी मौसम एकदम धुला धुला सा लग रहा है। चारों तरफ बढ़िया सी हरियाली दिख रही है और इसी सुंदर मौसम के बीच से करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन। और अब गांव में लगातार लोगों का आना लगातार जारी हो चुका है कल से, और आज भी कुछ लोग आने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो गाइज बच्चे भी उठ चुके हैं और ज़रा इनकी आदतों में अब सुधार करना है हमने। 1 महीने में इनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होगी दोनों की। अभी आदि नहाएगा और कल से नहाएगा 5 बजे। और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और आइस तैयार होकर बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो आइस भी आएगा अभी खेत में, आएगा ना। तो हम जाएंगे अभी खेतों में घास लेने के लिए, जिसके लिए कि मम्मी लगा रही है दरांती पे धार। तो ये काम जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है और हमने पौड़िया ऐसी जगह में रखा है कि बिल्कुल आदमी को कोई समस्या ना हो और दूर से दिख जाए। और बारिश की बूंदें शुरू हो गई तो हो सकता है हमारा काम थोड़ा सा पोस्टपोन हो, क्योंकि बारिश में भीगेंगे नहीं। आजकल बारिश में भीगने से क्या होता है ना कि बीमार हो सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं। मंजू भी रेडी हो गई थी लेकिन पता नहीं मंजू कहाँ है। और गाइस यहाँ पे हमारा हर्षु भाई नाश्ता भी कर रहा है और होमवर्क भी कर रहा है। हेलो। संजना किसका होमवर्क है ये इसको बता दीजिए। बहुत बढ़िया। तो संजना आप बच्चों को यानी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने भी लग गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हर्षित जो है पढ़ाई में कम ध्यान है और खाना खाने में ज़्यादा। हलवा किसने बनाया? दादी। दादी ने। कैसा हुआ है? अच्छा। भैया को तो तूने दिया ही नहीं यार। अरे वाह, चल ठीक है तू खा। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हाल चाल? अरे बुरा हाल तो बहाने किल है। ठोकी अब। मौसम के बारे में क्या कहोगे दादी? बैसाख के जेठ के महीने में कैसा मौसम हुआ आजकल? लगा ना बरसात के साथ वो महीना, मतलब पुराना जमान जो लगी है तुम धूप जाने नहीं डांड जाने ओ हुई जी तैयारी। चल रहे ना सारा भांडा कोंडा गेंद की लड़ा। अच्छा कते रन आप लोग डांड में? 3 महीने, आषाढ़ सावन भादो असो 4 में। असोद में सारा काम निपटे के निपटे गए। तो गाइज मंजू चल दी है खेतों की तरफ और आदि चेक कर रहा है यहाँ पे दादाजी का फोन, यानी फौजी चाचा का फोन। तो चाची इसका जूम बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। कौन सा फोन है भाई? ये देखो जी पांडवा खाल दिख रहा है इसमें साफ। फिलहाल आदि चेक कर रहा है इसको और आयुष चलेगा मेरे साथ मम्मी के साथ खेत में, ठीक है। हेलो, राम राम। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो। तो ये है जी नानी जी के हाथ में कुछ स्पेशल सा रेसा सा। ये बुढ़ी क्या जी? मतलब भोंगो डाओग रेसा निकालियो खो खाल। उतने फगल भरा। तो ये क्या काम होंगे बुढ़ी? कुछ काम होली पहले जमान में और आपके हुई ये यूज अब कुछ नहीं खाली पड़ी लाख आग भी जोगे नहीं फे आग जोगे नहीं फे ये फिर आज होगे नहीं तो समय काम नहीं चला। समय समय बाद से बुढ़ी ना अब पहले भिंगुआ भी तो डालें चीजें उमें पेड़ में भिंगवा रहा जी ये बूतें जी जुड़ा के चढ़ बूतें जी पहले। तो जमाना बहुत बदल गया बुढ़ी अब ना। चलो कोई बात नहीं, अब जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा। और सभी लोग जाएंगे क्योंकि बारिश आने की संभावना फिर लग रही। थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी, तो क्योंकि मंजू चले गई है थोड़ी देर पहले, तो हम भी निकल जाएंगे। तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा सभी लोग ले आएंगे और ताकि जल्दी हो जाए काम। तो गाइस हम खेतों में पहुंच चुके हैं। खेतों में मतलब खेती के लिए नहीं, घास लाने के लिए। और मंजू काट रही है यहाँ पे छाछरी का घास। और तो इस पे ना अब दाने भी आ गए हैं। और आजकल जो दाने आते हैं ये बिल्कुल खा नहीं सकते इनको, लेकिन अगर यही दाने बरसात में आते हैं तो बहुत टेस्टी होते हैं खाने के लिए, पक्के बहुत बढ़िया होते हैं। इस कार्य हमारा प्रगति पे है और थोड़ा बहुत घास हमारा और काटना है। और यहाँ पे खिले हैं जी प्यारे प्यारे फूल। तो कल परसों जो बारिश है ना उमन, ये फूल वैसे जून या जुलाई में खिलते हैं, लेकिन इस बार बारिश कुछ अच्छी खासी आ रही, तो यहाँ पे भी ये फूल अभी दिखने को मिल रहे हैं हमें और बहुत अच्छे लगते हैं जब ये पूरे एरिया में ये वाले फूल खिलते हैं ना। तो यहाँ तो ये फूल कम है, लेकिन सामने वाली उस वाले बेल्ट में इतने ज़बरदस्त, इतनी अधिक संख्या में है ये कि इनको देख के ना मन एकदम प्रसन्न हो जाता है यहाँ। और फिलहाल मंजू का चल रहा है लगातार काम और थोड़ा बहुत और रह गया है, तो 1 या 2 पुली और काटेगी मंजू, फिर निकल जाएंगे हम घर के लिए, क्योंकि आज के लिए पर्याप्त है। फिर कल की बारी जो होगी तो कल फिर काटने आना पड़ेगा।
गाइस फिर से बारिश की बौछारें गिरने लगी हैं और बारिश अगर तेज़ होगी तो ये और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो बारिश बढ़ने से पहले हमें घर पहुंचना है। जो जितना भी घास मंजू ने काटा है अभी तक तो सब हमें ले जाना है। और ये नीचे कुछ घास गिर गई थी, इसको भी हमें ऊपर ले जाऊंगा जहाँ पे कि भारी लगा रहे हैं। तो दिक्कतें हो ही जाती पहाड़ में, चाहे बारिश ज़्यादा आए या धूप ज़्यादा आए, समस्याएं एक के बाद एक पैदा होती जाती हैं। हेलो, तो ये हमारी गाय और बच्चियाँ और उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू कर दी है। तुम्हारे लिए आ रहा है भाई, चिंता मत। थोड़ा थोड़ा घास इनको देना पड़ेगा इसमें से और बाकी रख देंगे शाम के लिए अंदर। दादी जी बता रहे मुझे अभी काफल के पेड़ की लोकेशन और साथ ही साथ दादी जी आए हैं बीज लेने। तो काफल लेने जाएं कैसे दादी, बारिश आ रही है। ये कौन सा बीज ले जा रही हैं दादी? और दादी जी बिल्कुल गुप्त तरीके से बता रही, मंजू को लोकेशन समझ में आ गई ना, ठीक है। और गांव में आजकल चहलकदमी होती हुई और बहुत सारी भीड़ भाड़ गांव में अभी भी दिख रही है, दिखनी शुरू हो गई है। और दक्षु भी आप कॉमनली आने लगे, नहीं तो ये तो महीने में हफ्ते में एक दिन आता है। और तासू ने ढूंढ ली है नई सवारी, क्योंकि इसके घर वाले इसको अब पूछ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका छोटा भाई जो है वो भी अब उसको भी गोदी चाहिए। तो तासू अब बाहर वालों के भरोसे है फिलहाल साल भर तक, ठीक है। और फिर भी तासू बहुत खुश। ओके बोल। और एक महीना आदि भी डाल दे पाएगा इसको गोदी में, नहीं आइस डालेगा, चल ठीक है। अब जाके दोपहर के 12 बजे जरा मौसम साफ हुआ है और हल्की हल्की सी धूप खिल रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम बंद माहौल से एकदम खुले में आ गए हैं, तो ऐसा भी लग रहा है हमें। सुबह से रुक रुक के बारिश आ रही थी तो एकदम सा बोझिल सा हो रहा था ऐसा मौसम देख के। और फिलहाल देखिए बढ़िया एकदम खुला मौसम, हल्का हल्का कहीं लग रहा है बादल कोहरा वगैरह, बाकी नहीं तो नीचे एकदम हरियाली शानदार सी, एकदम धुली धुली सी लग रही है ज़मीन। तो गाइस आज हमारे एक मित्र आए हुए हैं द्वाराहाट से भैरवगढ़ी भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि हम जब भी वहाँ जाते हैं हम आपको बताते रहते हैं कि भैरवनाथ स्वामी जी में लोगों की बड़ी आस्था है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जैसे मुझे खबर लगी तो मैंने उन्हें इनवाइट किया है कि कम से कम एक बार हमारे घर पे भी आइएगा। तो चलिए फिर आ रहे हैं वो लोग, उनका इंतज़ार करता हूँ और फिर ले चलते हैं उनको घर पे थोड़ा सा। तो चले जी, जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे हमारे मित्र मनोज भाकुनी जी, तो आप आए हैं द्वाराहाट क्षेत्र से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो कैसा लगा आप लोगों को भैरवगढ़ी मंदिर? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अभी चलो ठीक है, पहली बार आए हैं। हाँ चलो और सुनाइए और क्या क्या हो रहे हैं? बस फर्स्ट क्लास। हमने कहा आज थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। चलो आज रविवार का दिन है और कभी कभार मौका मिलता है। और साथ ही हमारे लिटिल मास्टर जा रहे हैं। हेलो, शादी की सालगिरह है। चलो चलो बहुत 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 बधाइयाँ और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो फिर कैसा लगा सर आपको हमारे यहाँ? बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ आप फर्स्ट टाइम आए, लोकेशन लोग बहुत बढ़िया है लोकेशन तो चलो ठीक है फिर। और आपको फिर एक से एक बार शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। और ऐसी संसाधन हमारे यहाँ है नहीं कि कुछ पार्टी की अचानक से व्यवस्था कर बढ़िया पार्टी होगी। तो चलिए ठीक है, तो चलिए फिर अभी सरप्राइज भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, ओके बाय बाय। हाँ जी, तो सागर भी पहुंच चुके हैं घर में। और सागर का इस बार हाई स्कूल का एग्जाम था, बढ़िया नंबरों से आप पास हुए। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, धन्यवाद। और सागर की मूछें बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। और इन दोनों का चल रहा है गेम। तो सागर कैसा लगा घर आके? बहुत अच्छा लगा है, काफी टाइम हुआ है। कितना टाइम हुआ? 1.5 साल हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल तो ये है जी मेरे पास बड़ा सा थैला, और ये है चाचा जी लोगों। तो कल चाचा जी का फ़ोन आया था कि हम कल घर आने वाले हैं। और ये रही हमारी चाची, ये आपका सामान। थैंक यू बेटा। पूरा कोई कमी बेची होगी तो हमारे घर से ले लेना। ठीक। ओके। और सामने जी मेहनती हमारी बहना साक्षी ले आई बड़ी सी बाल्टी पे पानी। और ये चाची दौड़ दौड़ के गई, नहीं तो साक्षी बाल्टी गिराने वाली है। तो बच्चों को आदत नहीं है सर में पानी ढोने की, क्योंकि इनके घर में ही पानी आता है। हालांकि पानी हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन पीने के लिए हम स्रोत का ही धारे का ही पानी लाते हैं। और ये साक्षी का मुंह देखो जी, कैसे हैं? बढ़िया। कैसा लगा पानी सार के सर में? सही लग रहा है।
और हाइट जो इनकी लगातार बढ़ रही है, थोड़ा हाइट कम हो जाएगी अब। बढ़ कहाँ रही है, कमी है। कमी है। चलो फिर कुछ स्पेशल। और चाचा जी की इंटरव्यू हो चुकी है, तो गांव में कल से रौनक बढ़ रही है। भाई चाचा जी वेलकम, नमस्कार, कैसे हैं हालचाल? सफर कैसा रहा? और अभी हम चाचा जी को लेके जा रहे हैं घूमने दादी कुनिगाड़ की तरफ, ठीक है। और वहाँ देखनी है हमने 4-6 बकरी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाला भंडारा पूजा हमारे यहाँ पे होने वाली है। आप भी चलेंगे बकरी देखने? चल रहे हैं 4-5 जाने, क्या करेंगे। अच्छा, आप नहीं आने वाले हैं, तो चलो फिर दोस्तों हम चलते हैं सीधे कुनिगाड़। वहाँ पूजा के लिए बकरी देखनी है और भंडारे का जो भी कार्यक्रम होगा गांव में उससे भी आपको अवगत कराएंगे। और पूजा इनकी है तो इनवाइट तो हम कर नहीं सकते हैं, इनकी मर्जी होगी तब देखेंगे। मैं जा रहा हूँ इनका साथ करने। चलो भाई, गाड़ी खेतों में जा रही है। अरे खेतों में जा रही गाड़ी। तो ये है जी हमारे यहाँ की पहाड़ों की ज़बरदस्त वाली रोड। और यहाँ चलाना दिलेर लोगों का काम है, जैसे कि हमारे चाचा जी। और इसलिए हमने राहुल भाई को पीछे बैठाया है, एकदम दिलेर आदमी, क्योंकि इसको लगता है डर बहुत ज़्यादा। और ये खड़ी चट्टान यहाँ पे, और हमने जाना है ठीक सामने वो वाले धार में। तो जी बकरियों के नज़दीक हम पहुँचे और ये आ गया शेरू हमारा स्वागत करने के लिए, ये जांचने के लिए कि ये सही लोग हैं या नहीं है। और ये है मोहनदा की बकरियां। तो इसमें से छांटनी है हमने 4 बकरियां, और पसंद करेंगे चाचा जी और राहुल भाई। तो चलो भी देखते हैं कौन सी इनको पसंद आती है। तो राहुल भाई मुआयना करते हुए कि कौन सी बकरी, 2 बकरियां छांट ली हैं, एक और देखनी है। अच्छा आगे नहीं जाना त्योल है। तो ये मोहनदा से अभी बात हो रही है लेन देन की, जरा कीमत हो जाए जरा मोहनदा बढ़िया। तो हम मोहनदा से अभी 4 बकरियां लेनी है, 3 राहुल भाई की, 1 चाचा जी की। तो मोहनदा हो गया फिर जितने में बोला हमने, हो जाएगा ना? तो चले गाइस, आज का सौदा हमारा हो गया है पूरा। तो चाचा जी ने ली है एक बड़ी सिंगल बकरी और राहुल भाई की 3 है, तो उन्होंने छोटी छोटी ली है और डील भी लगभग हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं, और जिस दिन पूजा का कार्यक्रम होगा उसके अगले दिन यहाँ बकरी लेने फिर आएंगे। उस दिन बड़ी गाड़ी लेके आना पड़ेगा ना। तो चलो फिर अब निकलते हैं घर के लिए।